हेलो गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आइए ले चलते हैं आपको एलोरा। लेकिन जो मेन वाली केव्स अपन देखेंगे तो नंबर 29, 32, 34, उसके बाद जाएंगे 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर और लास्ट में आते कैलाश। ऐसा है ना, 3 धर्म का जो है वो पूरा आपका कंप्लीट हो। ये है एलोरा की गुफाएं। यहाँ हम घूमने आए हैं। इसे घूमने के लिए चाहिए पूरा दिन। आई थिंक 40 केव्स हैं, लेकिन हम लोग मेन देखेंगे। बहुत खूबसूरत है। ये पहाड़ों को काट के, मेरे ख्याल से एक ही जो शिलाएं हैं उसी को काट के बनाया गया है। जो भी यहाँ पे केव बनी है वो एक ही जगह को, एक ही स्टोन को काट के बनी है। बहुत खूबसूरत है। ये महाराष्ट्र में है। यहाँ तक आने में हमें लगे 3 दिन बाय कार। हम लोग आए हैं हरियाणा से। ये शिव जी के नाम से जाना जाता है और शिव भगवान को गुफा समर्पित है। अपन कौन सा भी कंस्ट्रक्शन, कौन सा भी काम करते हैं तो सबसे पहले काम डाउन से होता है, लेकिन वो आर्किटेक्ट ने वैसा नहीं किया था। उन्होंने सबसे पहले इस गुफा का टॉप बनाया और उसके बाद इसका बॉटम बनाया। देख रहे हैं आप? ये पूरा एक ही चट्टान को ऊपर से लेके नीचे तक बनाया गया है। 150 ईयर्स से एक ही टेम्पल को बनाने के लिए लगा, 150 साल। राष्ट्रकूट वंश में के कृष्ण प्रथम जो राजा थे उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, और नरेश दंतदुर्ग जो राजा थे उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन पूरा किया था। इस केस के अंदर में रामायण, महाभारत, विष्णु जी के दशावतार और शिव पार्वती इनकी अलग अलग प्रतिमाएं आपको देखने को मिलती हैं। जब अपन इसको एरियल व्यू से देखते हैं तो अपने को एक चैरियट लगता है, रथ, और रथ के ऊपर में पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, ये अपने को देखने को मिलता है। इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक टेम्पल कहा जाता है, जो एक ही पत्थर में काट के बनाया है। इससे बड़े बड़े मंदिर है, लेकिन जो एक ही पत्थर में काट के बनाया है ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कैलाश। जब अपन इसको एरियल व्यू से देखेंगे तो अपने को एक चैरियट लगता है, रथ, और रथ के ऊपर में पूरा स्ट्रक्चर बनाई आपने। सर आप हमारे लिए ई रिक्शा, जिसमें आराम से बैठ के घूमेंगे हम लोग। मैम बैठ जाइए। कौन सी है? बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म की। तो ये जो है 34 जो केव्स है ये प्राचीन काल के मंदिर है, क्योंकि यह 12वां ज्योतिर्लिंग होने के कारण उन्होंने ये 3 धर्म का निर्माण यहाँ किया गया है। 3 धर्म की इसलिए बोलते हैं कि तीनों जो धर्म है ये शांति के प्रतीक है और शांति के संदेश देने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनाया गया है। और ये जो गुफा बनाने वाले जो राजा थे कुछ जैन और बुद्धिस्ट नहीं थे, ये क्षत्रिय थे, सनातनी थे। उन्होंने प्राचीन काल में इन मंदिरों का निर्माण किया। तो इन 34 केव्स को बनाने के लिए 600 ईयर्स लगा था। जो स्टार्टिंग, भैया सुन रहे हैं आप? इन 34 केव्स को बनाने के लिए 600 ईयर्स लगा था, जो 5 सेंचुरी AD तो 11th सेंचुरी AD तक इन केव्स को पूरा कंप्लीट किया है। ये सभी केव्स बनाने वाले जो राजा कर्नाटक में विजयनगर है, वहाँ के जो राजा थे राष्ट्रकूटा फैमिली, चालुक्य फैमिली, उनके फैमिली के राजाओं ने प्राचीन काल में पूजा पाठ के लिए इन मंदिरों का निर्माण किया है। इन 34 गुफाओं में 1 to 12 बुद्धिज्म का है, 13 to 29 हिंदुइज्म और 30 से 34 जैनिज्म की केव्स हैं। जो स्टार्टिंग में 5 सेंचुरी AD to 7 सेंचुरी AD तक बुद्धिज्म की केव्स बनाई गई, जो बनाई गई चालुक्य डायनास्टी में के वाकाटका राजा ने। 7 सेंचुरी AD to 9 सेंचुरी AD तक हिंदुइज्म की केव्स बनाई गई, जो बनाई गई राष्ट्रकूटा डायनास्टी में के कृष्ण प्रथम ने। एंड 9 सेंचुरी AD to 11 सेंचुरी AD तक जैनिज्म की केव्स बनाई गई, जो बनाए गए अमोघवर्ष राजा ने, जो राष्ट्रकूटा फैमिली में के लास्ट एम्पायर। ऐसे अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम में इन 34 गुफाओं का निर्माण किया। इन 34 गुफाओं में 12 गुफाएं बौद्ध धर्म की है, 17 गुफाएं हिंदू धर्म की है और 5 गुफाएं जैन धर्म की है। अभी जो आप देखने, जी मैडम जी, अभी जो आप देखने जा रहे हैं ये जैनिज्म की केव्स है, जो सबसे लास्ट में बनी थी। जो राष्ट्रकूटा डायनास्टी में के अमोघवर्ष जो राजा थे उन्होंने इन केव्स का निर्माण किया है। तो जैनिज्म में 2 पंथ होते हैं, श्वेतंबर और दिगंबर। तो यहाँ पे जो है दिगंबर जैन की ये केव्स है। ये जो ऊपर है? हाँ, अभी जो अपन देखने जा रहे हैं वो ऊपर वाली। हाँ जी। अजंता जो केव्स है वहाँ पे पूरा बौद्ध धर्म का है, और वहाँ पे जो आपको पूरी पेंटिंग्स देखने को मिलती है।
और एलोरा में जो है पूरा स्कल्पचर्स और अलग अलग धर्म का आपको देखने को मिलता है। कुछ चाहिए किसी को, कुछ लेना है? नहीं नहीं, वो कहाँ है दिगंबर जैन वाली गुफाएं? वही जा रहे हैं अभी, ये राउंड मारते हैं बस। हाँ नहीं 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 अरे नहीं ना, सोचता नहीं था। अजंता बोले तो अनोन, ना जानता, इसलिए उसका नाम है अजंता। क्योंकि 1819 में जॉन्स में एक ब्रिटिश थे, उन्होंने उस केव्स को डिस्कवर किया जब उधर वो शिकार के लिए गए। जब से उन केव्स का नाम अजंता है। लेकिन एलोरा जो था ये प्राचीन काल में एक पवित्र तीर्थ के रूप से जाना जाता था। कौन सा? एलोरा। अच्छा, इसको ये एलोरा मंदिर अभी है ना बोलते हैं। सारे इसमें, हाँ इसलिए जी। एलोरा इसे अभी कहते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इसका नाम था एल्लापुरा। एल्लपुरा। शूज में सर, शूज लेके जाना है केवल 10 नंबर और 16 में अपने। अब हम पहली सबसे मतलब पहले तो थी एलोरा गुफा, लेकिन फिर भी हम यहाँ आए हैं। ये इतनी सुंदर है, मतलब कला देखने वाली है कि एक ही पत्थर को काट काट के सारी गुफाएं बनी हुई हैं और 600 साल लगे ने बनाने में। है भी बहुत लंबे एरिया में, 4 किलोमीटर में है ये सारा। ये इसके बारे में बताएंगे। 32, 33 और 34 ये 4 केव्स है। ये दिगंबर जैन की और 30 नंबर का ऊपर है जो इनकम्प्लीट है, जो बनाते बनाते छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इन केव्स के अंदर आपको महावीर भगवान का देखने को मिलता है, गोमटेश्वर स्वामी जी का है, जैन धर्म के साधु संत। वैसे ये जो है छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है, जो टॉप कट बॉटम कट आउट तक बनाया गया है। देख रहे हैं आप? किसके नाम से? छोटा कैलाश। छोटा कैलाश। और उसके अंदर जो स्टैचूज है उसे चौमुखी महावीर भगवान कहते हैं, जो चारों तरफ से सेम है। साइड में जो स्तंभ आपको दिख रहा है, इस स्तंभ का नाम है मानस स्तंभ, जो जीव और जीने दो का संदेश देता है, जो जैन धर्म में रहता है। और उसके ऊपर का जो स्टैचूज है वो मानतुंगा ऋषि का है, जो जैन धर्म के बड़े मुनि थे। ये जो है इंद्र सभा और ये जगन्नाथ सभा है। ये इंद्र सभा बनी हुई है, जो ऊपर ये छोटे छोटे बने हुए हैं। हाँ जी मैडम जी। तो ये जो है इंद्र सभा का जो पिलर है सर, ये आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे देख रहे हैं पूरा स्कल्पचर्स दिखाया गया है उसके ऊपर में। जैसा दीपावली के टाइम अपन घर में डेकोरेशन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हॉल को डेकोरेशन किया है। और जगन्नाथ सभा का जो पिलर है वो आपको अलग देखने को मिलता है। तो आपको जैसे इस गेट में जाना है, नीचे से पूरा देखते हुए फिर राइट से न्यू कंस्ट्रक्शन की सीढ़ियाँ बनी हुई है जो ऊपर जाने के लिए, और ऊपर से कनेक्टेड रास्ता होता है जगन्नाथ सभा में आने के लिए। जब आप ऊपर चढ़ोगे तो वहाँ पे इंद्र जी का आपको देखने को मिलेगा, और उसके बैक साइड से एक छोटा सा दरवाज़ा होता है जो कनेक्टेड आता है जगन्नाथ सभा में आने के लिए। और जगन्नाथ सभा में आपको 22 तीर्थंकरों का देखने को मिलता है, और सीलिंग साइड में पेंटिंग्स आपको देखने को मिलता है। आइए, यहाँ से आगे की यात्रा हम करेंगे कल। आपको दोबारा दूसरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बाकी ये बहुत सुंदर है, इसे प्लीज़ आप लोग मिस ना कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इसे देख सकें। थैंक यू।